नमस्कार सभी को। आज हम लाए हैं पहला लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। ये क्लास 9th की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है और जो हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट डेफिनेशन मैटर की और सराउंडिंग्स में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आज अपना ये लेक्चर लाए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी डिस्कस कि क्या कभी आप लोगों के दिमाग में अपने आसपास देख के ये कभी है, जैसे मेरे हाथ में पेन और मार्कर ही पकड़े हुए हैं, या कभी आपने ऐसी चीज़ों को हाथ में पकड़ा हो, आपके दिमाग में कभी आया है कि ये पेन क्या है, पेंसिल क्या है, किस चीज़ से मिलके बनी है एंड व्हाई इज इट एग्जिस्टिंग। मैं जब छोटी थी मेरे दिमाग में तो बहुत आता था। अगर मैं गिलास हाथ में पकड़ लेती थी मुझे लगता था कि व्हाई इज इट सो, ये ऐसा क्यों है और ये जो है किस चीज़ से मिलके बना हुआ और इसको गिलास ही क्यों कहा जाता है। ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी और जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी आई यूज टू डिस्कस दीज थिंग्स विद माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, और धीरे धीरे आंसर्स मिलने शुरू हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, टेबल, पेन, चेयर, कार, वट एवर वी सी इन आवर विसिनिटी, उस सबको क्या कहा जाता है, सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग्स की अगर मैं बात करूं, ये सराउंडिंग्स, मेरी सराउंडिंग्स, आपकी सराउंडिंग्स, इसकी उसकी सबकी सराउंडिंग्स को मिला के बन जाता है क्या, दुनिया, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्स। अब जो ये यूनिवर्स है, दुनिया है, ये क्या है, कैसे बनी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू रिलीजियस एस्पेक्ट्स कि आप सोचें कि एक उपदेश हमें यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। हम टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या है ये चीज़ें। तो ये जो यूनिवर्स है जिसे हम दुनिया बोलते हैं, मैं ये कहूँ कि बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। इसके अंदर दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैटर एंड एनर्जी। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सबके काम की है। आप लोगों ने इसको कैसे देखना है, कैसे परसीव करना है, उसके अंदर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैटर और एनर्जी दो चीज़ें यूनिवर्स के अंदर होती है, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। अगर आप सोचना चाहें, वट एवर यू थिंक, मार्कर है, डस्टर है, चेयर है, टेबल है, कार है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, मैटर के अंदर आ जाते हैं। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जो लाइट हम लोग रिसीव करते हैं, फोटोन्स, फोनोन्स, न्यूट्रिनोज, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, एनर्जी के अंदर। इन सबको डिस्कस किया जाता है। तो जो ये पार्ट हम लेकर आए हैं, जो लेक्चर, इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पार्ट के ऊपर कि मैटर क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो मैटर जो है, मैं हमेशा से कहा करती हूँ कि साइंस में कोई भी डेफिनेशन डिफिकल्ट नहीं होती अगर आपको उसका एटमोलॉजिकल मीनिंग पता है, अगर आपको उसका शाब्दिक अर्थ पता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे आप लोग आपके घर में कोई बेबी का बर्थ होता है, पेरेंट्स नेम रखते हैं एंड बहुत सारी, एक मैं कहूँ कि लॉन्ग रिसर्च की जाती है, इंटरनेट पे सर्च किया जाता है, रिश्तेदारों से पूछा जाता है एंड एवरी टाइम जैसे ही कोई नेम सामने आता है दे गो टू देयर मीनिंग, दे गो टू इट्स मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या है। और जब उनको लगता है कि वो मीनिंग अपीलिंग है और पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो उसे रख देते हैं। एग्जैक्टली सेम साइंस में भी है कि जो वर्ड का मीनिंग होता है वही उसकी डेफिनेशन भी होती है। हमेशा से मैं ये भी कहती हूँ कि जो हमारा जो ये सारा वर्ल्ड है, इसके अंदर सबसे पुरानी दो लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक, लैटिन, उसके बाद फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब उसके बाद की बातें हैं, लेकिन ग्रीक और लैटिन ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं साइंस के अंदर। जितने भी वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन दोनों लैंग्वेजेस में से ही ओरिजिनेट होके आए हैं और इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर उन वर्ड्स के जो मीनिंग है वही उनकी डेफिनेशन भी बन जाता है। अब ये जो मैटर वर्ड है, दैट दिस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मटीरिया। ये लैटिन वर्ड मटीरिया से आया है। जो ये मैटर है, इट हैज इट्स ऑन स्पेक्टेक्युलर हिस्ट्री। मटीरिया जो वर्ड है लैटिन के अंदर, ये जो वर्ड यूज किया जाता था, ये यूज किया जाता था टिम्बर के लिए। अब ये जो टिम्बर है, ये बेसिकली क्या है कि मैं कहूँ कि वुडी पार्ट ऑफ द ट्री, किसी भी ट्री का जो वुडी पार्ट है, या जो बिल्डिंग्स के लिए वुड हम यूज करते हैं, वुड फॉर बिल्डिंग्स, एनीथिंग टू बिल्ड, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, टिम्बर कहा जाता है। यानी कि किसी बिल्डिंग के अंदर जो बेस प्रोवाइड करते हैं, जो ट्री है उसका वुडी पार्ट है, वो उसको बेस प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको टिम्बर कहा जाता है। तो वहीं से ये वर्ड आ गया है कि जो चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, द थिंग्स वी आर सीइंग, वी आर वॉचिंग, उनको जो बेस प्रोवाइड करता है बेसिकली वो है क्या, वो मैटर ही है। यानी कि एवरीथिंग जो हमारे आसपास है वो मैटर है। एवरीथिंग में मैं यहाँ फिर से कहूँगी कि एवरीथिंग में तो आप कहेंगे एनर्जी भी आ जाती है, लाइट भी आ जाती है, तो क्या ये भी मैटर है?
नो। तो मैटर की जो डेफिनेशन आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगी कि मैटर बेसिकली क्या है। एनीथिंग आप लोग जो पढ़ते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास, हर वो चीज जिसके पास मास है, जिसके पास, मैं वही चीज की जिसको आप मतलब आपको थोड़ी आप जैसे ही उठाते हैं यू फील वेट, आपको वेट फील हो। मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट with the help of our five senses, उसको बेसिकली मैटर कहा जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप चीज को देख पाएं, उसे आप हाथ में उठाएं और आपको उसका वेट फील हो। आपको जस्ट उस चीज का एहसास होना है, वो ही काफी है। वो एहसास हम अपनी 5 सेंसेस, आप लोगों को पता है टच, टेस्ट वगैरह जो हमारी 5 सेंसेस होती है उनके थ्रू अगर आप उसे परसीव कर पाएं, आप उसका एहसास कर पाएं, आप उसे फील कर पाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब देखिए जो मैटर है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन जो पुरानी साइंस थी, हिस्ट्री थी, वो लोग क्या कहा करते थे कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो हमारे आसपास सारे पदार्थ हैं, ये 5 तत्वों से मिलकर बने हुए, जैसे पंच तत्व भी कहा जाता था, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इनको वो लोग बोलते थे कि ये सबकी एलिमेंट्री हैं ये चीज़ें, और ये हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस इनको बेसिकली 2 ही पार्ट्स में कैटेगराइज करती है। जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी, इन 2 ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तीसरी कोई चीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस चैप्टर के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मैटर के ऊपर, कि जो मैटर है वो बेसिकली क्या है, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैटर की क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाकई लगेगा कि हाँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि दुनिया क्या है, आप लोगों को लिटरली समझ आएगा कि दुनिया क्या है, कैसे बनी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स गाना भी गाना शुरू कर दें, अब समझ आया कि दुनिया क्या है। वाकई लेक्चर्स के बाद, इस चैप्टर के पूरा होने के बाद, यू विल लिटिल बिट कम टू नो कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स, कैसे ये किन बेसिक चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। अगर हम मैटर की फिर से बात करें तो जो मैटर है इसकी मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगी नाउ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन मतलब इसके टाइप्स। क्योंकि हमारे आसपास छोटी से छोटी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। उन सारी चीज़ों को एकदम से खिचड़ी पका के अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको कैटेगराइज करना है, यू हैव अ क्राइटेरिया, एक बेस होता है आपका। जैसे मैं कहती हूँ कि मान लीजिए आप एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और स्कूल में के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो उन सेक्शंस को डिवाइड करने के टीचर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों के अंदर से कुछ लोग ऑड इवन के सेक्शंस बना लेते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ के सेक्शंस बन जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे एडमिशन जिनकी पहले हुई, जिनकी बाद में हुई, उस पर्पस पे भी जो सेक्शंस है वो बन जाते हैं। सो क्राइटेरिया है एक कि हम उन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपना ली, उसको इम्प्लीमेंट करके कैटेगराइज कर दिया है। तो इसी तरह से जो ये मैटर है, क्लासिफिकेशन जो हम मैटर की करेंगे, मैटर की कैटेगराइजेशन करेंगे, ये हम करेंगे कि जो मैटर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की जाती है। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 3 टाइप का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप्स होती हैं। बट लेट मी टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। एक्चुअल के अंदर जो मैटर होता है, अगर मैं कहूँ वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज सॉलिड्स, सेकेंड टाइप्स के अंदर मैं लेके जाऊंगी फ्लूइड्स, और जो थर्ड टाइप है इसके अंदर मैं लेकर जाऊंगी कंडेंसेट्स, एंड फोर्थ टाइप इज लिक्विड क्रिस्टल्स। मैं आप लोगों को नहीं कहूंगी कि आपकी बुक्स में ये 3 ही हैं और आप इन तीनों को ही पढ़ें। यू मस्ट हैव दिस नॉलेज। आप चाहे अटेम्प्ट उन तीनों को ही करें, बट आपके पास वो बेनिफिशियल, वो एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करती है। जैसे आप लोग घर पे खाना खाते हैं और वही खाना आप सेम होटल्स में जाके खाएं, तो आप लोगों को वहाँ ज़्यादा अच्छा फील होता है। वही दाल आपकी मम्मा घर पे बना रही हैं, वही दाल आप जाकर होटल में खा रहे हैं, बट यू फील बेटर ओवर देयर। क्यों, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रेजेंटेशन में, एक एनवायरनमेंट के अंदर, कि आप लोगों के सामने एक एनवायरनमेंट ऐसा पेश कर दिया जाता है, एक प्रेजेंटेशन ऐसी पेश कर दी जाती है कि देखकर ही आप लोगों का मन करता है कि यू शुड गेट दैट फूड।
तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी है, एग्जामिनेशन के अंदर भी योर प्रेजेंटेशन मैटर्स, कि आप जैसे भी मार्केट में जाते हैं कुछ लेने कुछ खरीदने, तो आप उस स्टोर में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी। आप लोगों को लगता है कि कुछ नया मिलेगा, कुछ हटके मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे, वी वांट सम यूनिक। एग्जैक्टली सेम हम टीचर कम्युनिटी के लोग भी जब पेपर्स की मार्किंग करते हैं, वी वांट समथिंग न्यू। हम लोगों को भी चाहिए कि कुछ बुक से हटके किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो वो इम्प्रेशन ज़्यादा मैं कहूँ कि बेनिफिशियल होता है टू स्कोर इन एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बुक से हटके मैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँ। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि यू मस्ट नो कि 4 टाइप्स की स्टेट्स मैटर की होती हैं, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, कंडेंसेट्स, लिक्विड, क्रिस्टल्स। सॉलिड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है और इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। जो फ्लूइड्स हैं, दीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। और ये जो कंडेंसेट्स हैं, these are also of two types, Bose-Einstein condensates fermionic condensates। आगे इनकी लिक्विड क्रिस्टल्स की भी टाइप्स होती हैं एंड यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, वो बहुत हायर लेवल की बात आ जाती है। इस लेवल पे यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दीज थिंग्स। की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स हैं, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, कंडेंसेट्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। सॉलिड्स के बारे में आप लोगों को पता है, डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं। फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड नेम से ही क्लियर, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकती है, बह सकती है चीज। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस पे हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं आगे, तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जो प्लाज्मा है, दिस इज बेसिकली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। जो ये प्लाज्मा है, दिस इज आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को जनरली गैसेस के कंटेक्स्ट में इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हैं टू एनी गैस, टू एनी मैटर, तो उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं एनर्जी गेन करके। तो वो जो आयंस का अंदर मैं कहूँ कि एक गैस बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, पॉजिटिव आयंस अलग, नेगेटिव आयंस अलग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्योंकि एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स उस गैस की या उस मैटर की प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट होनी शुरू हो जाती हैं, अलग तरीके से वो बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर मैं इसकी बात करूं को तो व्हाट इज इनसाइड द सन, सन के अंदर क्या है, बेसिकली प्लाज्मा है वहां पे भी। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, एक आप फर्नेस ले लें, आप एक हीटिंग आर्क ले लें, तो ये जो सारी चीजें ये डील करती हैं प्लाज्मा के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंडेंसेट की, प्लाज्मा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है मैटर, और कंडेंसेट बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, चीज़ें जो हैं एक दूसरे के नज़दीक 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 आना शुरू हो जाती हैं, पार्टिकल्स जुड़ने जुड़ने जुड़े, कंडेंसेशन मतलब उनका सेटल डाउन हो जाना, तो वो जुड़ने आपस में शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो इंटेग्रल स्पिन वाले हैं, हाफ इंटेग्रल स्पिन वाले हैं, जो चीज़ें हायर लेवल की हैं, बोस, आइंस्टाइन और फर्माइनिक कंडेंसेट्स होते हैं। अगर वो आप इस लेवल पे नहीं भी बताएंगे, यू जस्ट डिस्कस कि सॉलिड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, कंडेंसेट्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, प्लाज्मा है, दैट इज सफिशिएंट एनफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेट्स एक लिक्विड मैटर की स्टेट एट वेरी 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 लो टेम्परेचर, कि 0 केल्विन तक आप चले जाएं। प्लाज्मा जो है ये वेरी वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर मैटर की स्टेट है। कमिंग ऑन टू लिक्विड क्रिस्टल्स, नेम से ही क्लियर है, लिक्विड प्लस क्रिस्टल्स, मतलब इनके अंदर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी हैं और क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, दे कैन फ्लो, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं, और क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो ये एक अलग टाइप का मैटर है जिसके अंदर वो जुड़ाव भी है और वो बिखराव भी है जो उसको आगे लेकर जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों की बुक्स में दी हुई हैं वो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मैं कहूँ कि एक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन मैटर के बारे में हमें देती है, जिसके अंदर फर्स्ट क्या है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर मैटर छोटे 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 टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो हैं फर्दर ऑन, इनको जो है किस कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, एटम्स एंड
मॉलिक्यूल्स। कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूंगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, एंड यू विल कम टू नो कि एक्चुअल में जो एटम वर्ड है, एटम की जो डिस्कवरी है, दैट बिलोंग्स टू वी इंडियंस एंड नॉट डाल्टन, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डाल्टन ने थ्योरी दी थी, लेकिन जो डिस्कवरी फर्स्ट टाइम कही गई थी, या मैं कहूँ कि फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ एटम स्ट्रक इनटू द माइंड ऑफ एन इंडियन, ये चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, हर एक मैटर को हमें पता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज है कि उन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस एग्जिस्ट करती है, अ स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन दिस पार्टिकल्स। वो चाहे आप सॉलिड की बात करें, चाहे आप लिक्विड की बात करें, चाहे आप गैस की बात करें, प्लाज्मा, कंडेंसेट्स, लिक्विड क्रिस्टल, हर एक के अंदर वो स्पेस है। अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर वेरी करती जाएगी। सॉलिड्स के अंदर अलग, लिक्विड्स के अंदर अलग, गैसेस के अंदर अलग, वो बातें हम करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन डिटेल में करेंगे कि किसके अंदर कितनी स्पेस है। उसके बाद है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दे नेवर आर एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट पे नहीं होते। दीज आर ऑलवेज इन मोशन। Particles of matter are always in motion. हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। इनमें से कोई ना कोई टाइप डेफिनेटली मैटर की होती है। फोर्थ पार्ट जो आपकी बुक्स में लिखा रहता है वो है कि इन पार्टिकल्स के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। These particles attract each other. इसीलिए तो चीजें बनती हैं कि अगर ये बॉन्डिंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि परिवार है, फैमिली है, उसके अंदर बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग ने रिलेटिव्स को, परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। एग्जैक्टली सेम मैटर के पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है, उनके अंदर की जो अट्रैक्शन है, उसने ही उनको जोड़ के रखा हुआ है। वो अट्रैक्शन का एक्सटेंट कितना है, वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, प्लाज्मा में, कंडेंसेट्स में, लिक्विड क्रिस्टल्स में, सब में अलग अलग होता है। उसी के बेसिस पे ही उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो आप ये चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर सारा कॉन्सेंट्रेशन इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है कि कितना स्पेस है, कितनी बॉन्डिंग है, कितने दूर है, कितने मूवमेंट कर पा रहे हैं। उसी के बेसिस पे ही यू विल गेट क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। तो ये जो प्रॉपर्टीज आपकी बुक्स में लिखी रहती हैं, बट इसके बाद इन एडिशन टू दिस लेट मी टेल यू कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की, दोज आर ऑफ टू टाइप्स। अगेन प्रॉपर्टीज की भी टाइप्स हैं। प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ था, मैंने यूं ही इसे रब कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये दो टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties. Rather, you should attempt like this in your examination. Chemical properties. अब भला ये क्या भला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल, इन दो वर्ड्स पे आप पहले ध्यान दीजिए। फिजिकल मतलब भौतिक, जो चीज़ आपको एज सच दिख रही है, एज यू आर परसीविंग विद योर आईज, विद योर हैंड्स, विद योर टच, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल, जो आपको दिख रहा है, जो आप, मैं कहती हूँ कि अपनी बाहरी आंखों से देख पा रहे हैं, वो क्या है, फिजिकल है। और केमिकल उसके अंदर क्या है, कि क्या छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिनसे भी वो मिलके बने हुए हैं। अब प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल कैसे होगी, चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं कि हम बाहर से देख रहे हैं तो वो फिजिकल है। वी आर गोइंग डीप इनटू दैम, कि हम एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की बात करने लग जाएं। जैसे आप लोग देखते हैं कि डोरेमोन वगैरह में, नोबिता वगैरह किसी भी कॉमिक बुक के अंदर एंटर कर जाता है, तो आप मान लीजिए अपनी चेयर के अंदर ही एंटर कर गए हैं, यू आर वॉन्डरिंग टू सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, तो वो सब उसका केमिकल पार्ट है। लेकिन जो आप बाहर आके देखते हैं, बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, वो फिजिकल पार्ट है। अब प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप स्टडी करते हैं बिना उस मैटर की स्टेट को चेंज किए, बिना उसके कंपोजिशन को चेंज किए। कि अगर मेरे पास ये मार्कर है, आई नो दिस इज प्लास्टिक, उस प्लास्टिक की मुझे टाइप भी पता है, तो मैं अगर बात करूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनको मैं स्टडी कर पा रही हूँ, इसके अंदर बिना कोई भी चेंज इनकॉर्पोरेट किए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हैं? दीज आर प्रॉपर्टीज which can be studied without changing the composition of matter.
मतलब जिन चीज़ों से मैटर वो वाला वो ऑब्जेक्ट जो है आपका बना हुआ है उनको चेंज किए बिना आप जिन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पा रहे हैं उनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल इनका एग्जैक्टली ऑपोजिट, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल्स बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है कि आप जैसे ये मार्कर है, इसका साइज कितना है, इसका कलर कितना है, और अगर ये फ्रेग्रेंस वाला ऑब्जेक्ट है तो कैसी इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो साइज, कलर और ऑर्डर, ये जो सारी चीजें आती हैं ये किसके अंदर आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की जैसे मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर या विच कैन बी स्टडीड बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर, उनको क्या बोला जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। इसके अंदर आप बात कर सकते हैं फ्लेमेबिलिटी कि कोई कितना फ्लेमेबल है मटीरियल, उसकी फ्लेमेबिलिटी आपको चेक करनी है। टू रिएक्ट विद अदर स्पीशीज के साथ, विद अदर स्पीशीज या अदर मैटर के दूसरे जो टाइप्स हैं, जो दूसरी उसके कंपोजिशन हैं, उनके साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। अब इसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो लेट अस सपोज कि एक गर्ल है, एक लड़की है मान लीजिए, और वो जाती है ब्यूटी पार्लर के अंदर। वहाँ जाके वो मेकअप वगैरह करवा लेती है, हेयर स्टाइल वगैरह करवा लेती है, चेंजेस करवा लेती है, एंड जैसे ही वो बाहर आती है यू विल फील अ चेंज इन हर सॉरी। तो आप लोग उसके अंदर वो चेंज फील करते हैं, आपको एक न्यू लुक के अंदर वो नजर आती है, बट उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। अगर वो आपको सीता या गीता है तो वो सीता या गीता ही नजर आती है। यू कैन रिकग्नाइज हर, आप उसको रिकग्नाइज कर पा रहे हैं। यू अब आप कहेंगे कि जी आजकल तो मेकअप भी ऐसा होता है कि पर्सन की आइडेंटिटी छुप जाती है, तो मैं जनरल सी नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर वही गर्ल चली जाती है प्लास्टिक सर्जरी करवाने किसी डॉक्टर के पास, तो वहाँ से टोटली जो फेस का मेकओवर होकर वो निकलती है, यू विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइजिंग। तो वहाँ जाकर जो उसने चेंज करवा लिया, मैं कह सकती हूँ कि उसी टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। और जो बाहर से लिपा पोती हुई और जो उसने कुछ किया, वो मैं कह सकती हूँ कि फिजिकल था। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के अंदर भी, वहाँ मैं फिर से इस चीज़ को उठाऊंगी जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये फर्दर ऑन 2 टाइप्स की होती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नए से नए नाम आ रहे हैं, बट डोंट पैनिक, बड़ी आसान है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है या नहीं। यानी कि मैं कहूंगी कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की अमाउंट चेंज होती है, ये चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉडी का मास, वॉल्यूम, ये जो चीजें हैं ये मैटर की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे ये मैं मार्कर ले लूँ, अगर मैं इस मार्कर के की मैं मास की बात करूँ, इसके अंदर ज़्यादा मैटर आ जाएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा। इसके अंदर से आप पार्टिकल्स निकाल लेंगे तो इसका मास कम हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स को डालने या निकालने से इसके मास के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या है? एक्सटेंसिव है। ऐसे ही वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा मैटर देते जाएंगे वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा एंड इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी डेफिनेशन। दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, वो आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो डेंसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो ऐसी क्वांटिटी है मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, जो ये क्वांटिटीज हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अब इनको याद रखने का तरीका है कि हम तो भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये याद रखिए, इंडिपेंडेंट जो ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए ये दो ही वर्ड्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही है। इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट कोरिलेशन है, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे। तो दूसरी वाली नेचुरली डिपेंडेंट हो जाएगी। सो इट विल बी इजी टू लर्न फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज का। ये जो प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की कंटिन्यूटी के अंदर। तो आज के लिए जो मैं फिलहाल इतना ही डिस्कस करूंगी, इसके बाद अपना सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगी जिसके अंदर मैं डिटेल में सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस पर्टिकुलरली इनकी ही प्रॉपर्टीज की बात करूंगी कि इसके अंदर कितनी मैं कहूँ कि जो हमने 4 प्रॉपर्टीज ली थी कि पार्टिकल्स कितने हैं, कितने एक्सटेंट तक वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी स्पेस है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।